जय हिंद बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से। बच्चों सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से आपका प्रश्नावली है बच्चों 3.5। क्या है प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर आपका चौथा है। चौथे का ये पहला क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए एकदम शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे आप, एकदम पूरे मन के साथ कॉन्सेंट्रेशन आपका इस पे होना चाहिए। क्वेश्चन पे देखिए तो लिखा है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, हर बार पूछा गया। लिखा है क्वेश्चन 4 की निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए जो आपको प्रश्न दिया गया इसे क्या करना है, आपको रैखिक समीकरण बनाना है। उसके बाद से आप किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि या विलोपन विधि। बच्चों क्लियर है? आपको जो अच्छा लगेगा आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। क्लियर है? तो इसे प्रश्न नंबर चौथे का पहला क्या देखिए, तो करना क्या, आपको दो रैखिक समीकरण बनाना है किसी भी विधि का उपयोग करके, बज्रगुणन, विलोपन या प्रतिस्थापन का उपयोग करके आपको प्रश्न को सॉल्व करना है बच्चों। तो प्रश्न नंबर चौथे का पहला कि एक छात्रावास के हॉस्टल में छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्लियर है? मतलब कि आपको उतना पैसा देना है तो निश्चित है, ठीक है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक दिन विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या करेंगे हम, जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करिए, जो लास्ट का लाइन थोड़ा इसको और समझा देते हैं हम। यहाँ पे लिख लेंगे कि माना नियत व्यय, माना नियत व्यय x रुपया, माना नियत व्यय क्या है x रुपया, तथा प्रतिदिन के भोजन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य क्या है रुपया y है। क्लियर है बच्चों? देखिए आपने क्या मान लिया है कि माना जो नियत व्यय है 100 रुपया तथा प्रतिदिन के जो भोजन है कितना रुपया है y रुपया। बच्चों क्लियर है? मतलब कि आपको 100 रुपया सबको देना निश्चित है, ठीक, एकदम कंपलसरी है। लेकिन अगर आप एक दिन भोजन करेंगे तो 1y, 2 दिन भोजन करेंगे तो 2y, 3 दिन भोजन करेंगे तो 3y। इस तरीके से प्रश्न है। तो कहा क्या रहा है कि इस प्रकार नियत करता है कि एक छात्र कितने दिन भोजन लिया, ठीक। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, कितने भोजन करता देखिए, तो 20 दिन भोजन करेगा तो इस तरीके से प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों क्लियर है? तो आप बताइए कि 100 रुपया सभी को देना अनिवार्य है, निश्चित है, सही है। प्लस कौन दिन भोजन कर रहा 20 दिन, तो एक दिन के लिए 1y, तो 20 दिन के लिए हो जाएगा 20y बराबर कौ रुपया के 1000 रुपये के क्या है बराबर। मतलब कि जब 20 दिन भोजन कर रहा था कौ रुपया लग रहा है 1000। तो करेंगे समीकरण पहला, क्या करेंगे बच्चों, इसको कर लेंगे समीकरण पहला कर लेंगे। फिर समझ लीजिए 100 रुपया निश्चित है सभी को देना अनिवार्य है और एक दिन के भोजन के लिए 1y लग रहा है। तो जब 20 दिन भोजन करेगा तो 20y और x प्लस 20y कितना हो जाएगा 1000 समीकरण। अब देखिए दूसरे पे आते हैं, फिर क्या कर रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ठीक है। यहाँ पे जबकि एक विद्यार्थी बी जो है को जो 26 दिन भोजन करता है, कितने भोजन कर रहा है 26 दिन भोजन करता है, तब कौ रुपया देना पड़ेगा 1180। आप बताइए कि 100 रुपया तो देना ही देना है इनको, ठीक। और जब 26 दिन भोजन करेंगे तो 26y बराबर कौ रुपया हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1180 रुपया। कितना हो जाएगा 1180 रुपया हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। तो यह समीकरण पहला हो गया और ये हो गया समीकरण आपका दूसरा।
ठीक है। तो समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा। अब आप समीकरण 1 समीकरण 2 बना लिए हैं कि एक दिन जो निश्चित भाड़ा आपका मतलब जो नियत उसका छात्रावास का जो आपका व्यय है वो 100 रुपया माने। और एक दिन अगर आप भोजन करें तो 1 वाही, 20 दिन भोजन करें तो 20 वाही, तो बराबर 1000 रुपया बराबर। यहाँ पे एक दिन निश्चित भाड़ा क्या मतलब कि जो निश्चित आपको व्यय x है और 26 दिन भोजन करेंगे तो 26 वाही बराबर कितना, 1180 रुपया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लगाएंगे विलोपन बच्चों। आपकी इच्छा विलोपन लगाए, प्रतिस्थापन लगाए, बजगुणा लगाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ विलोपन लगा रहा हूँ क्योंकि विलोपन सबसे आसान लगता है। तो विलोपन विधि लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, चलिए अब सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, दोनों समीकरण में या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर कर लीजिए। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ x, यहाँ भी एक x है और यहाँ भी एक x है, मतलब कि हमें किसी भी समीकरण में गुणा करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है। तब लिखेंगे कि x प्लस 20y बराबर 1000। कितना देगा, 1000। यहाँ पे x प्लस 26y बराबर 1180 है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन से। देखिए तो हम क्या करते हैं, इसमें से समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटा देते हैं। क्लियर है। या दूसरी भाषा क्या बोल सकते हैं कि चिन्हों का परिवर्तन कर देते हैं। चिन्हों का कर देते हैं परिवर्तन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है। अगर इसको हल करेंगे तो देगा प्लस 2x। तो बताइए हमको क्वेश्चन छोटा करना न कि बड़ा करना बच्चों। तो इसलिए चिन्ह हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। अब ये 20y प्लस में 26y माइनस में तो घटेगा प्लस माइनस। देखिए 26 में 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 6y। चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा। तो 26 से बड़ा इसका चिन्ह का माइनस है बराबर। अब देखिए 1000 है और 1180 है तो घट जाएगा। तो हो जाएगा 180, क्योंकि प्लस माइनस में चिन्ह किसका बढ़ेगा, तो बड़ा क्या 1100 बड़ा माइनस, तो माइनस 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 खत्म। 6 का 9 6, 6 3 का 18, 0 तो 0। तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, y का मान आ गया 30। y का मान क्या आ गया, 30 आ गया। अब यही y का मान है तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए बच्चों। आइए देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका यहाँ पे है x प्लस 20y बराबर 1000 है। अब यहाँ पे मान रख दिए तो y का स्थान पे क्या रखेंगे हम, 30 रख देंगे। तो 20 गुणे 30 बराबर 1000। देखिएगा x और 2 3 यहाँ तक इसकी 600 बराबर हो जाएगा 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 1000 और यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस 600 हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर आपका आ गया 400। x बराबर आ गया 400। अब हमको यही बताना था, ये माने थे कि x बराबर और y का मान रहे थे, जो नियत व्यय माने थे 4 मतलब x माने थे और जो प्रतिदिन का व्यय y माने थे। यही भाषा लिख देंगे। अतः नियत व्यय, अतः नियत व्यय क्या है, x मतलब नियत व्यय 400 रुपया, नियत व्यय 400 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, y माने तो y का मान कितना, तो y का मान 30 रुपया है, 30 रुपया है बच्चों। फिर समझ लीजिए। अतः नियत व्यय 400 तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपका प्रश्नावली 3.5 का चौथे का पहले प्रश्न का इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर भी करिए।